आपने भगवान को चैलेंज किया है कि तूने मुझे आम आदमी बनाया, मैं खास बन के रहूंगा, तो भगवान भी चैलेंज करेगा। फिर भगवान भी चैलेंज देगा कि अगर तू खास बन के जिएगा तो मैं देखूं साला मेरी सिमेट्री में क्या गड़बड़ हो गई। फिर कंप्यूटर चेक करता है क्या मैंने गलती करी या ये इंसान गलत है। ऊपर वाला भी चैलेंज देता है। ये दोनों तरफ से चैलेंजेस होते हैं। ये जो फेलियर आते हैं, मैं 7 बार फेलियर हुआ हूं, 7 टाइम्स आई गॉट फेलियर। अच्छा एक बात बताओ, सारे समझदार लोग बैठे हो ना, चलो ये तुम्हारा फेलियर क्यों आता है? तुम्हारे को रोज नेगेटिव पॉजिटिव क्यों होते हो? तुम कोई काम करते हो उसमें फेलियर क्यों आता है? अमीर आदमी क्यों फेलियर नहीं होता? बताओ। ऋतिक रोशन फेल हुआ, पहली पिछला फिल्म हिट, साले की पहली फिल्म। हाँ, अमीर बाप का बेटा था, भगवान ने अमीरी सिस्टम से भेजी थी कि भाई ये लड़का तो अमीर ही रहेगा, पहली फिल्म हिट। अरे हाँ है ना। और वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी गरीब का बेटा 42 साल की उम्र तक स्ट्रगल करता रहा। भगवान अमीरों को चैलेंज नहीं देता, क्योंकि अमीरों की अमीरी लिख के उसने भेजी है। गरीबों को चैलेंजेस देता है, मिडिल क्लास को चैलेंजेस देता है। वरुण धवन पहली फिल्म हिट, और वरुण धवन जैसे कितने चले गए बॉलीवुड में, कितने कितने साल हो गए, आज तक मौका नहीं मिला। इसका मतलब चैलेंजेस फॉर मिडिल क्लास ओनली, नॉट फॉर अपर क्लास। समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि वो देखना चाहता है कि गलती उससे हुई है या ये व्यक्ति गलत है। और जब हम ये साबित कर देते कि भगवान जी तुम थोड़ा जल्दबाजी में साला सिस्टम खराब कर गए थे, मैं आदमी तो अमीर था, क्योंकि तुम्हारे को दिन में बहुत सारे बच्चे पैदा करने पड़ते हैं, तो एक आधा मैन्युफैक्चरिंग मिस्टेक हो ही जाती है, समझे? तो वो क्या करता है, वो चैलेंज देगा। वो चैलेंज किस रूप में आता है? आपके घर वाले आपके खिलाफ हो जाएंगे। कोई लेडीज काम करने जाएगी तो उसका पति अड़ जाता है, हट जाओ, अगर तू घर से बाहर गई तो, रात को 8 बजे आई तो। उसको सोचता है पति है, अरे पति नहीं, ये भोले बाबा है, वो आ गया उसके अंदर। तेरे को काम नहीं करने देना ना, उसको भगवान को करने नहीं देना, चैलेंज देना है। कोई पति जाता है, उसकी पत्नी आके खड़ी हो जाती है, ए जी आपने कंपनी वंपनी की ना, तो मैं मायके चली जाऊंगी, जहर खा लूंगी। पत्नी नहीं है, वो शेरा वाली मैया घुस गई उसमें, समझे? पूरी पूरी टीम नीचे से साफ हो जाती है, अच्छा खासा चेक बन रहा होता है, टूट जाता है। यहां से बाहर निकलोगे, यहां से बाहर निकलते ही नेगेटिविटी हावी हो जाएगी। छोड़ यार, कंपनी का प्रोग्राम था, अरे ठीक है अपनी जिंदगी यार, सही है यार, अपने 20,000 बहुत है, 50,000 बहुत है। ये आप नहीं कह रहे, वो कहलवा रहा है। नेगेटिव आप होते नहीं, आपको किया जाता है। आप फेल होते नहीं, बार बार आपको गिराया जाता है। मेरे साथ भी हुआ। 7 साल तक, 7 साल में 7 से 8 साल में मैं 7 बार फेल हुआ। पूरी टीमें खत्म हो गई, 0 होता, फिर उठता, फिर 0 होता। लेकिन मैं भी तो ऊपर वाले का गेम समझ गया था। मैं कहा जैसा तू वैसा मैं। तो जितनी बार गिराएगा मैं उतनी बार उठूंगा। और मुझे पता था भगवान एक ही आदमी के सामने हारता है, एक ही आदमी के सामने हारता है, जो व्यक्ति 100% पॉजिटिव होता है, अपने काम को लेकर 100% पॉजिटिव होता है। क्यों हार जाता है मालूम? एक कहावत सुनाऊं। एक धन्ना भगत था राजस्थान में, एक स्पीच थोड़ी लंबी जा रही है, जाने दो, मौज लेने दो दुनिया को मौज। एक धन्ना भगत होता था, वो मंगलवार का व्रत रखता था। तो वो बड़ा मासूम आदमी था, भगवान को लेकर 100% पॉजिटिव था। तो उसने खेत में गया और भगवान बजरंगबली की मूर्ति बनाई, मूर्ति बना के उस पर लगा दिया खाना। बोला खा भोग, फिर मैं खाऊंगा। अब पत्थर की मूर्ति कहाँ खाने वाली है? पर वो इतना मासूम था, 100% पॉजिटिव था, उसको लगता है भगवान भोग लेते हैं। वो बैठ गया, दिन 1 निकला, दिन 2 निकले, दिन 3 निकले, दिन 4 निकले, वो खा ही नहीं रहा खाना। बोला पहले तू खा फिर खाऊंगा। बजरंगबली ऊपर से देख के परेशान, यार ये तो पागल आदमी है, दीवाना आदमी है, मस्ताना आदमी है, 100% मुझे लेके पॉजिटिव है।
बजरंग बली को किताबों में लिखा है, तुम्हारा इतिहास बताता है, आना पड़ा, उसके साथ बैठ के खाना पड़ा। मतलब जब इंसान 100% पॉजिटिव होगा, जुनूनी होगा, जिद्दी होगा, जज्बाती होगा, और एक बात सोच लेता है जीवन में कि अब यही जिंदगी चाहिए, या करूंगा या मरूंगा, वो मरने देगा नहीं, करवा देगा। तो ये अपलाइन से झगड़ा हो गया, डाउनलाइन से नाराजगी हो गई, ये सब उसके खेल है। अपलाइन में भी वही घुसता है, डाउनलाइन में भी वही घुसता है, सारे खेल ऊपर वाला खेलता है। तैयार हो इस चैलेंज के लिए? चैलेंज के लिए तैयार हो? चैलेंजेस आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 7 आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। 7 पे संपन्न हो जाएंगे। आर यू रेडी? हिंदुस्तान तैयार है? हिंदुस्तान तैयार है? मैं भी आपके साथ तैयार हूं। गरीब अगर पैदा होना तुम्हारी मजबूरी है, तो अमीर बनाना संजीव कुमार की मजबूरी है। अरे मैं देसी आदमी, समझे, किसी बिजनेस फैमिली से मैं बिलोंग नहीं करता। मुझे अगर भगवान ने ये जो फाउंडेशन जो भी काम कर रही है ना, ये आपके खून पसीने का पैसा है। मेरे कौन सा बाप के बैंक चल रहे हैं? मेरा तो नाम हो रहा है, मेहनत तो आप लोग करके लाते हो। इसीलिए एसएलपीएस में इतनी तेज कामयाबी क्यों आती है? क्योंकि ऐसे लोगों की दुआएं आपके साथ होती है। अगर 1 रुपए की रोटी भी कोई खा रहा है तो आपकी मेहनत से खा रहा है, मेरी मेहनत से नहीं खा रहा। आपने मेहनत की है। और मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि ऐसी मेरी नीयत रखे भगवान, इसमें कभी उल्टा सीधा दिमाग नहीं डाल देना, कचरा फचरा जो दुनिया के अंदर है। मुझे नहीं चाहिए भाई दौलत, मुझे बहुत दिया भगवान ने, जितना देना था उससे बहुत ज्यादा दिया है। और मैं आपको वादा करता हूं, जितना ऊपर वाला देगा उससे ज्यादा हम भलाई के कामों में लगाएंगे। मुझे नहीं बनाना 7,500 करोड़ का घर, बाढ़ में गया। 1.5-2 करोड़ का बहुत अपने लिए फर्स्ट क्लास टनाटन बोलता है। अगर अपने पास 7,500 करोड़ रुपए आए, ऐलान करता हूं इस मंच से, अगर ये दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनी, लाखों लोगों को आसरा दूंगा, घर बना के दूंगा लाखों लोगों को। जो मैंने कहा है मैंने किया है। अगर आया तो, अब यार अपनी जेब में नहीं आया तो मैं कहां से दूं? लाना किसको है? अरे किसको लाना है? किसको बनाना है दुनिया की नंबर 1 कंपनी? किसकी कंपनी है ये? किसकी कंपनी है? आप लोगों की। आप लोगों की, याद रखना। तभी ऐसे ऐसे काम करती है, क्योंकि ये जनता की कंपनी है, जनता के लिए बनी है, जनता के लिए धर्म के काम करेगी। जितना हो सकता है उतना करेगी, जितना हमसे हो रहा है बनता उतना करते भी हैं। अभी तो कुछ नहीं किया, अभी तो 7 साल का सफर है। 7 साल तो सब्र के हैं, 8वें साल में दिखाएंगे। 7 साल 7 के, 8वें साल ठाठ के। निकल गए बस जो निकलना था समय। 7 साल सब्र के, इससे आगे के साल कहर के। बहुत सब्र कर लिया, अब नहीं करूंगा। 2022 में इस रथ को लेके 50 शहरों में आ रहा हूं, 50 शहरों में आऊंगा, इसी रथ पे सवार होके आऊंगा। वो कहते हैं ना, जब तक डायरेक्ट सेलिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ूंगा नहीं, तब तक छोड़ूंगा नहीं।